नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया और उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि बिहार सरकार विकास का काम कर रही है और केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से मौका मिला है तब से काम किया और लल्लन बाबू को मुंगेर से सांसद बनाए रखिए। साथ ही पत्रकारों को लेकर कहा कि पत्रकारों पर दिल्ली वाले कब्जा कर लिए हैं और मीडिया के हम पक्षधर हैं। कार्यक्रम को गति देना है। मैं बहुत शालीनता के साथ बिहार के शिशु गहन चिकित्सा इकाई का भी उद्घाटन, तो बड़ी खुशी की बात है कि सब काम तो हम लोगों का काम है। हम लोग तो घूमते रहते हैं और भी जो जरूरत है उसको तो हम करते रहेंगे और आप क्या भी करेंगे, आप पूरे बिहार में करेंगे और सबके हित में काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिल करके एकजुट होकर के हम लोग निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी, जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा उसके हिसाब से हमको 5 साल लगेगा, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है। आई कौन चीज काम करते रहते हैं भाई। आजकल दिल्ली में है तो उस राज्यवा में गरीबी नहीं है, अब बाकी जहां जहां गरीबी है उसका कोई ध्यान नहीं देना है। आप जनता से हम यही अपील करेंगे, भाई जो काम कर रहा है कम से कम उस पे आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये लोग दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो इसलिए हम सब लोग चौकन्ने हैं, जानते हैं। तो ज्यादा कुछ समय आप लोगों को ना लेते हुए आगे हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके लिए काम करती रहेगी, आपको जो है आगे बढ़ाती रहेगी। बिहार को आगे बढ़ाना है, तरक्की कराना है, तो इस दिशा में हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आते रहेंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के सीएम नीतीश से संबंधित ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने इस ट्वीट को मक्खनबाजी का नाम दिया। मक्खनबाजी का दौर बिहार के अंदर चल रहा है और सत्ता में बने रहने के लिए जो जितना मक्खन लगाएगा उनको उतना महत्व और पद मिलेगा। अरे पूरा बिहार क्या पूरा देश देखा है कि जनता के जनादेश को हम लेकर के आए, जिसके विश्वास को लेकर के आए और बार बार पलटी मारते रहे। और इस पलटू राम को हम नहीं, उनके भतीजा ही कहा था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव कहा था कि ये व्यक्ति किसी का विश्वास पर खरा नहीं उतर सकता, किसी के लिए विश्वसनीय नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंच जाते हैं। साथ ही सवाल किया कि दोनों ताकतवर नेता जब केंद्र में मंत्री थे तब दिलवा नहीं पाए, वैसे भी दोनों नेता मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहे हैं। तो आप एक मुर्दे को लेकर, मरे हुए घोड़े को लेकर चाबुक मार रहे हैं, तो मरा हुआ घोड़ा कभी उठ सकता है क्या? और इतना ही नहीं मित्रों, तो नीतीश जी की पहल पर रघुराम राजन कमेटी का गठन पी चिदम्बरम ने किया था। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था। पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल हुई। उन सभी लोगों ने एक स्वर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया गया, मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। क्यों नहीं कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? उसमें तो लालू यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, उनके बदौलत केंद्र की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं लालू यादव ने 2004 से लेकर 2014 10 साल जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। और आज उनके बेटे कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो जाकर अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो कि जब तुमको बिहार की जनता ने मौका दिया तो क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। जेडीयू जल्द टूटने वाली है। आरजेडी जेडीयू को तोड़ने का काम कर रही है। यही है कि जदयू टूटेगा और इधर जदयू के लोग बैठ के गीत गाएंगे के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरा। मैं बोला हूँ, आप लोग कर रहे थे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। कुछ ललन जी लेके चले जाने वाले हैं, कुछ विजेंद्र जी लेके चले जाने वाले हैं और नीतीश जी की तो हालत समझ रहे हैं। और तेजस्वी जी जदयू को तोड़ने में पूरी तरह। जेडीयू के भीम संसद को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि भीम संसद के पोस्टर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब कर अशोक चौधरी के सामने उन्हें नीचा दिखाया जा रहा। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जब पार्टी में ही ईमानदारी नहीं तो ये लोग दलित और पिछड़ों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखा सकते। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव कमल ने। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू एक बड़ी अति पिछड़े समाज को लेकर रैली करने वाली, रैली कहिए या भीम संसद, उसका नाम दिया गया भीम संसद। जिस तरीके से जातीय जनगणना की रिपोर्ट, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद अब 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और भीम संसद का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर, उनसे बात करेंगे। क्या मतलब होता है कि देखिए, ये भीम संसद नौटंकी है जदयू का। जदयू ने पहले दलित बंधुओं को दलित और महादलित में बांटा और वहां उनका जो आंतरिक राजनीति है, ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अशोक चौधरी जी, एक दूसरे को ऊपर नीचा दिखाने के लिए और खास करके ललन बाबू को नीचा दिखाने के लिए ये भीम संसद का आयोजन अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखे हुईगा कि पोस्टर वगैरह में भी उनका फोटो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है। तो जब ईमानदारी पार्टी में नहीं है तो दलित बंधु को, महादलित बंधु को जदयू ईमानदारी के साथ उनका हक और हकूक देगा, ये सब सोचने का विषय नहीं है। राजनीति में चुके हुए खिलाड़ी और मुहरे हो चुका है जदयू, इसीलिए जदयू अपना सेफ फेसिंग के लिए ये नाटक कर रहा है। ठाकुर बचौल साहब, तो उनका कहना है कि जो ये भीम संसद ये कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये केवल अपने ही पार्टी में बड़ा कद दिखाने के अशोक चौधरी कोशिश कर रहे हैं ललन सिंह को नीचा दिखाने के लिए। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ में राजीव कमल, टीवी 45 पटना। बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी ने बयान सामने आया है उन्होंने जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू अब जल्द टूटने वाली है। इसकी शुरुआत जेडीयू ने भीम संसद कार्यक्रम से अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का फोटो पोस्टर से हटवा कर दिया। इन्हें सब मुद्दों पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा ने। नीतीश कुमार भाजपा का साथ यह कहकर छोड़ देते हैं कि भाजपा उनके पार्टी यानी कि जदयू को तोड़ना चाहती है और आरजेडी के साथ वो सरकार बना लेते हैं बिहार में। लेकिन अब बीजेपी के जो बड़े नेता है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज एक कार्यक्रम में दावा कर दिया है कि जदयू अब खंड खंड में टूटने वाली है। इससे बात करेंगे हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी है। क्या लग रहा है, जदयू अब टूट जाएगी क्या? भाई, जदयू हमारे नेता नित्यानंद राय केवल नहीं कहे हैं, ऐसा मत कहिए। तो पहले बिहार की जनता बोली, क्या देख करके, उनके पार्टी के परिस्थिति को देख करके। फिर भारतीय जनता पार्टी भी ने देखा, उसको भी लगा बात तो सही है, इसने भी बोला। लेकिन उस बात को तो आज जदयू साबित कर दिया ना। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उनका फोटो उसमें से गायब है। इसका मतलब आदरणीय हमारे ललन बाबू का, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना। वो लोग भी मान गए कि इनका तन, ललन बाबू का तन यहाँ जदयू में है और आत्मा, मन जो है वो जो है आरजेडी में है, मान गया। इसीलिए ना वो गायब है वहां से। और गायब है तो जब वही मान गया तो इसके बाद तो कहते नित्यानंद जी कहे तो आप स्वतः न जान जाइए कि जब ऐसा परिस्थिति आ गया तो वो जो कहे जो खंड खंड जो क्या गलत कहे। आप एगो भारतवर्ष का एक बड़ा ही चर्चित फिल्म और सम्मानित फिल्म शोले हुआ, उसका बड़ा ही सम्मानित पात्र थे असरानी। वो फिल्म में बोले थे कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो अभी वर्तमान समय में एक बहुत जगता जोर मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार, तो इनके भी समय में यही होगा, आधे इधर जाओ। कौन है जदयू में असरानी, कौन लग रहा है? वो फिल्म में था, वो फिल्म में हुआ था। यहाँ पर मुख्यमंत्री है,
यहाँ बड़े मुख्यमंत्री है, जहाँ जो मन में आता है जदयू को कौन तोड़ना चाह रहा है? जो कोई तोड़ना नहीं चाहता भाई, उनके कोई तोड़ नहीं रहा है। उनके अपने अंदर में जो उन्हीं के कर्ता धर्ता सब है, जो उनको लगता है कि भाई ये तो पहले ही सीट बुक कर रहा है, जिस सीट के इंतजार में हम लोग वर्षों से काम करते आ रहे हैं, ये सीट तो स्वतः ये दान कर रहा है, तो वो अपने आप को असुरक्षित आ पा रहे हैं, अपने आप को उतना हक उनको लग रहा है कि अब नहीं मिलेगा, तो वहां से वो अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है, भाजपा का रोल नहीं है। लोग अपना आप जो स्थान खोज रहे हैं, इसमें केवल देख सकते हैं कि हरीश सहनी जी थे हमारे साथ, साफ तौर पे कहा कि जेडीयू अब खंड खंड में टूट जाएगी। तो उन्होंने फिल्म का भी एक उदाहरण दिया कि कुछ आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी लोग मेरे पीछे आओ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जदयू अब टूटने वाली है। जदयू के अंदर जो ललन सिंह का आज तस्वीर नहीं लगा है कार्यक्रम में, इससे साबित होता है कि जदयू अब टूट जाएगी। पटना से T45 के लिए प्रिंस कुशवाहा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Delicious, fresh and traditional foods, local ingredients. आगामी चुनाव को लेकर बिहार में जातीय समीकरण को साधने में हट दल जुटा हुआ है और इसी को लेकर जेडीयू से पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान पर 26 नवंबर को भीम संसद का आयोजन कर रही है। वहीं आयोजन स्थल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नाम का जिक्र नहीं होने से सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा की देखिए एक रिपोर्ट। पटना स्थित वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन किया गया है। आयोजन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जदयू पार्टी की तरफ से आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें ताज्जुब की बात है कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करेंगे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक फोटो तक नहीं है। लेकिन अभी हम मौजूद है वेटनरी कॉलेज में, आप देख सकते हैं कि ये नजारा वेटनरी कॉलेज का है, किस तरह से वेटनरी कॉलेज को सजाया जा रहा है। और यहाँ पे भीम संसद के जो आयोजन के लिए यहाँ पे स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं, आरक्षण एवं दलित विरोधी चेहरे को बेनकाब करने हेतु भीम संसद। भाजपा को लेकर यहाँ पे भाजपा के बारे में बताया जाएगा कि कैसे वो दलित विरोधी है। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से भाजपा अब सवाल इस भीम संसद पे उठा रही है कि जीतनराम मांझी के अपमान करने वाले नीतीश कुमार जिस तरह से संसद में उनको तू तड़ा करके संबोधित कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी के द्वारा आज भीम संसद का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में दलितों के द्वारा जो 2024 में उन्हें जवाब मिलेगा वो देखने वाला होगा। लेकिन आपको फिलहाल बता दें कि जिस तरह से वेटनरी कॉलेज में ये जो चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से जो VIP लेन है, इसमें बड़ी तादाद पे तैयारियां चल रही है और बड़ी भव्य तरीके से ये आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम उसको लेकर तैयारी हो रही है, लेकिन कल देखने वाली तस्वीर होगी कि क्या कुछ इसमें मतलब कि आप आते हैं जितना भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या वो भीड़ जुट पाएगी। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के अंदर खाने में एक तरह से जो खींचातानी है ललन सिंह, अशोक चौधरी और तमाम जो नेता हैं उनके बीच में जो खींचातानी है, और इस पोस्टर के बाद से यानी कि जिस तरह से जदयू के इस कार्यक्रम में ललन सिंह को पोस्टर में जगह नहीं मिला, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसके बाद से अब कयास लगाया जा रहा है। जो ये गहराई है, जो दूरी है, जदयू के अंदर और भी दरारें पड़ गई है और अब जदयू बीजेपी कर रही है कि जदयू अब टूट भी जाएगा खंड खंड में। लगातार अपने सहयोगी डब्लू के साथ पटना से T45 के लिए प्रिंस कुशवाहा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी दल अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने के जुटे हैं और इसे लेकर बीजेपी भी पटना के बापू सभागार में झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम का आयोजन कर पान बुनकर समाज के 20,000 लोग जुटाने का दावा किया था, पर यह दावा हवा ही साबित हुआ। यहां तक कि भीड़ को लेकर ट्रैफिक रूट तक डाइवर्ट करवा दिया गया था, पर कार्यक्रम में 100 लोग भी नहीं पहुंचने से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी नहीं आए। हालांकि इस दौरान मंच पर बीजेपी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। सबके अंदर में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जगाने के लिए पूरे देश की जरूरत है, जो कि आपके अंदर की दबी हुई शक्ति को जगाया जाए। दूसरी बात, हम जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जनसुराज यात्रा राजनीतिक दल बनेगी। इसमें कोई इफ बट और शक सुबह नहीं है। मधुबनी में इस बात को दोहराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा
कि जन स्वराज राजनीतिक दल बनेगी, लेकिन पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। वहीं पीके ने कहा कि बिहार में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से त्रस्त लोग विकल्प चाहते हैं, वहीं इसे पार्टी बनाएंगे। और पीके ने कहा कि बिहार के 50% लोग बिहार में नया विकल्प चाहते हैं। नहीं हो सकता है कि बात नहीं है, पहले इस बात को क्लैरिटी कर लीजिए। जन स्वराज अभियान की मैंने घोषणा पटना में प्रेस वार्ता के जरिए 5 मई 2022 को किया। उस दिन मैंने कहा है कि पार्टी बनना ही है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा या बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि यहाँ एक नया विकल्प बने, जो यहाँ के दलों से त्रस्त है, नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को मदद की जाएगी ताकि वो दल बनाएं। मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में हथियार के साथ वीडियो वायरल मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया और मामले में बरूराज थानेदार संजीव कुमार दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अनुसंधान में हथियार नकली पाया गया, वहीं बॉन्ड पेपर पर साइन कराकर उन युवकों को छोड़ दिया गया। और बता दें कि जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान सोशल मीडिया पर हथियार लहराते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तेईस को एक वीडियो आया जिसमें कि कुछ लड़के बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, जिसमें एक पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ, जो बरूराज थाना अंतर्गत बरूराज थाना अंतर्गत बंगरा गांव का वीडियो था, जिसको वरीय अधिकारी को सूचना देते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई की गई। त्वरित कार्रवाई करने से इसमें एक लड़का रोहित कुमार बंगड़ा का है, जो उस वीडियो में पहचान में आया। रोहित कुमार, दूसरा संतोष कुमार और तीसरा सोनू कुमार। इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार को उठाया गया। रोहित कुमार को उठाने के बाद उनके परिवार वाले द्वारा दिया गया कि यही एक पिस्टल जैसा एक खिलौना था, जिसको लेके हम लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में 14 दिनों से 41 मजदूर फंसे हैं और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है उनके परिजनों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। फंसे मजदूरों में से एक भोजपुर जिले के पेउर गांव के सबा अहमद भी शामिल है और सबा की पत्नी अपने आंखों में आंसू के साथ सलामती की दुआ मांग रही है। हालांकि सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम दिन और रात लगातार की हुई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मजदूरों के साथ रहकर उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे सूचना यही मिली थी कि वो कल शाम में मिली थी कि वो निकल जाएंगे। कल हम लोग उम्मीद लगा के बैठे कि वो कल निकल जाएंगे, लेकिन कल भी नहीं ये काम हुआ। आप लोग बराबर भगवान से ऊपर वाले से रोज हम लोग दुआ करें, बस ऊपर वाले के ऊपर हम लोग छोड़ दिए कि वही जो करेंगे वही बेहतर करेंगे, वही निकालेंगे। तो किसी अधिकारी से या फिर बिहार सरकार या नहीं, बिहार सरकार अधिकारी किसी से बात नहीं हुई है। कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना दिन बीतेगा और कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? आप लोग कैसे रह रही है? अभी हम कैसे आपको बताएं कि कितना दिन लगेगा। रोज तो हम लोग इंतजार पे ही हैं, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा किए हैं कि आज निकल जाएंगे। शायद आज हो सकता है कि अच्छा न्यूज़ मिले कि आज निकल जाएंगे। जमुई के झाझा में बिना किसी सरकारी मदद से चलने वाले श्री कृष्णा गौशाला पुराना बाजार को निजी कोचिंग संस्थान के 2 शिक्षकों ने चारा काटने की मशीन भेंट की है। कोचिंग संस्थान के शिक्षक विक्रम भारती और सूरज कुमार ने अपने छात्रों के सहयोग से गौशाला को ये मशीनें भेंट की और शिक्षकों ने बताया कि वे बचपन से ही गाँव और गाय से जुड़े हैं और गौ सेवा से उनका नाता काफी पुराना है, इसलिए गौशाला को चारा काटने की मशीन देने की सोच पैदा हुई, जिससे नौकरी पेशा छात्रों की मदद से मुकम्मल किया गया।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मनोहर छपरा गांव स्थित हाई स्कूल के प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कमिश्नर गोपाल कुमार मीना और डीएम प्रणव कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और जनसंवाद के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कई विभागों ने भी अपना अपना स्टॉल भी लगाया था। कमालपुर बिथरौल में कमिश्नर साहब आए, डीएम साहब आए, पंचायती राज पदाधिकारी आए, ये सब लोग आए। बहुत अच्छा से जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है और यहाँ के जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सभी लोग आए और काफ़ी संख्या में आए हैं, अपना कीमती समय दिए हैं और अधिकारी लोग भी अपना कीमती समय दे के हर एक योजना के बारे में बताए हैं। मधेपुरा जिला प्रशासन ने 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरा करने वालों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन पूरे जिले में किया गया। इस दौरान मधेपुरा एसडीएम धीरज कुमार सिन्हा ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं जिला प्रशासन ने सभी कॉलेजों में विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। अपना फॉर्म छात्र छात्राएं पीएस कॉलेज में नहीं, पूरे जिला में आज विशेष कैंप लगाया गया है जिसमें नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए और जागरूक किया जा रहा है लोगों को और लोगों से आवेदन भी लिया जा रहा है प्रपत्र 6 में ताकि उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सके और अपने वो मत का प्रयोग जो है आगे आने वाले निर्वाचन में। पटना सिटी के नौजर घाट स्थित ऐतिहासिक श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर परिसर के प्रबंधक कमेटी ने संगत पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में चित्रगुप्त समाज के लोगों ने एक साथ बैठकर जहां समाज के विकास को लेकर गंभीर चर्चा की, तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान को लेकर भी गंभीर मंथन किया गया। और इस अवसर पर मंदिर परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। संगत पंगत एक अभियान है जिसमें काय समाज के लोग मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। और अभी संगीत का कार्यक्रम हम देख रहे हैं, सारे हमारे आए हुए हैं कलाकार पटना की हैं। इससे इनका प्रोत्साहन भी होता है और मंदिर परिसर में ऐसे कार्यक्रम करने से इनको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, इनके कला में निखार आता है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। बनी रही खबरों के लिए T45 के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। Delicious, fresh and traditional foods, local ingredients, relaxing